जो दुबई के वीजे हैं वो पाकिस्तानियों को मिलने बंद हो चुके हैं। पाकिस्तानियों का नाम सुनकर ही पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं कि वो मुल्क जो पाकिस्तानियों का कभी दूसरा घर होता था, अब वहां जाने के लिए भी पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। हमें रिप्रेजेंट करने का काम फॉरेन ऑफिस का है और फॉरेन ऑफिस इस वक्त सोया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑन पॉइंट और मैं हूं हसन खालिद। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपके साथ जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ा है और तमाम पाकिस्तानियों के साथ जुड़ा है और खास तौर पर इकोनॉमिकली अगर देखें वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। और वो ये है कि जो दुबई के वीजे हैं वो पाकिस्तानियों को मिलने बंद हो चुके हैं। इस पे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं नवंबर में और उसमें यही हमने बताया था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों के लिए दुबई के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे और अब ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या ये इससे भी बुरा हो सकता है या ये यहीं पर रहेगा, और ये जो सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए वो बेहतर कब होगी। तो दुबई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखते हैं कि दुबई का क्या कहना है इस सिचुएशन के ऊपर। तो कुछ दिनों पहले दुबई का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि जिसमें दुबई का कहना था कि ऑफिशियली कोई बैन नहीं है पाकिस्तानियों के दुबई ट्रेवल करने पर, लेकिन अगर एक्चुअल प्रैक्टिकल हालात देखें तो यूं लगता है कि पाकिस्तानियों का नाम सुनकर ही पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैं खुद कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिनका एक फ्रीक्वेंट आना जाना था दुबई काम के सिलसिले में, और वैसे भी जो लोग पाकिस्तान में टूरिज्म के शौकीन हैं उनको बड़ा पसंद है दुबई और वो तो आए बकाए जिनके पास पैसे हैं वो जाते रहते हैं, उन तक के वीजे रिजेक्ट हो चुके हैं। और यूं लगता है कि कोई एल्गोरिथम है जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी लिखा हुआ नजर आता है और वीजा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल कोई ऐसी रीजन समझ नहीं आती। कुछ लोगों की खैर समझ आती है, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो ऑलरेडी दुबई विजिट कर चुके हैं और फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं। इसके अलावा एक और खतरनाक सिचुएशन ये है कि वो लोग जिनकी कंपनीज है दुबई में, जिन्होंने कंपनी वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके कंपनी वीजा भी नहीं लग रहे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास फ्रीलांस वीजा था, यानी वो पाकिस्तानी जो दुबई में रहकर अपना सर्विस बेस्ड काम करते हैं एज एन इंडिविजुअल, उन तक को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है जब वो पाकिस्तान से वापस गए अपने दुबई में काम करने के लिए। तो जो फ्रीलांस वीजा होता है वो दरअसल 2 साल का होता है। तो उसमें जो इंडिविजुअल है उसको दुबई में रेजिडेंस मिलती है, दुबई में काम करने का परमिट मिलता है, IAM एमिरेट्स ID मिलती है, तमाम उसको चीजें वहां दी जाती हैं, उन तक को मसले आ रहे हैं। शायद हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अब दुबई जैसा मुल्क भी पाकिस्तानियों से बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो इससे बड़ी शायद शर्मनाक बात पाकिस्तानियों के लिए नहीं हो सकती कि वो मुल्क जो पाकिस्तानियों का कभी दूसरा घर होता था, अब वहां जाने के लिए भी पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस सिचुएशन तक हम अपनी गलतियों की वजह से पहुंचे हैं। पाकिस्तानियों को शायद इज्जत रास कहीं पर भी नहीं आती। हम लोग जिधर जाते हैं हम लोग अपनी एक छाप छोड़ कर आते हैं। हाल ही में कुछ वीडियोस सर्कुलेट दोबारा हुई कि जिसमें एक तो पाकिस्तान में से जो टिकटॉकर्स जाते हैं उनका एक मसला था कि वो जो कंटेंट बनाते हैं वहां पर लोगों को तंग करते हैं, वो एक अच्छी खासी वजह है इस पूरी सूरत हाल में। दूसरी एक वजह पाकिस्तानी बेगर्स हैं, यानी भिखारी हैं। वो उन लोगों ने ऐसा जाकर दुबई में काम शुरू किया, धंधा शुरू किया कि अब दुबई वाले इतने तंग हैं उनसे कि रोज खबर आती है कि किसी ना किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एज अ पाकिस्तानी इट फील्स एम्बैरेसिंग कि जहाँ पर इंडियंस दुबई में इस वक्त राज कर रहे हैं, इंडियंस तमाम अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं, अच्छी कंपनीज में मौजूद हैं, प्रेफरेंस जो होती है वो पाकिस्तानियों के मुकाबले में इंडियंस को दी जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो फ्रॉड पाकिस्तानियों ने वहां पर जाकर किए, लोगों ने फेक कंपनीज बनाना शुरू की, फिर फेक अकाउंट्स बनाना शुरू किए और फेक वीजे बेचने शुरू किए और ऐसे ऐसे लोगों को वीजे बेचे जिनका उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था, काम वो कुछ और करते थे, कंपनी कोई और थी और कंपनी एक्टिव ही नहीं थी। कंपनी बन गई लेकिन एक्टिव नहीं थी। तो ये एक फ्रॉड अच्छा खासा दुबई में माना जाता है कि आप जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं दुबई के, आप उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे। हर मुल्क का एक कल्चर होता है, हर मुल्क के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद वो भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरह ही है कि जिसमें जो मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी तो एक वजह है कि फॉर ग्रांटेड लेना दुबई की गवर्नमेंट को और दुबई के लॉज को। अभी हाल ही में दुबई ने ऑफिशियली, जैसे मैंने आपको बताया, कोई वीजे पर पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ और रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं उस वीजा के लिए, जिसमें से कुछ मेरे सामने मौजूद है। जो वीजा की फीस है वो है $69 इस वक्त मुकर्रर की गई है। जिसके बाद सबसे खतरनाक चीज जो इसमें ऐड की गई है वो ये है कि हर बंदे के पास जो वीजा अप्लाई करेगा दुबई का, उसके पास
पास 5,000 अमेरिकन डॉलर्स मौजूद होने चाहिए बैंक में। इसका मतलब है पाकिस्तानी 14 से 15 लाख रुपए। यानी अब दुबई ये मेक श्योर कर रहा है कि कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला जो बंदा है वो दुबई ना आए, सिर्फ अमीर लोग दुबई जाएं। जो उससे नीचे वाली कैटेगरी है, यानी 14 लाख किसी के अगर बैंक में होंगे तो वो कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक होगा। उससे नीचे तो 14 लाख बहुत मुश्किल होता है लोगों के पास होना। तो ये जो 5,000 अमेरिकी डॉलर्स वाली ये जो रिक्वायरमेंट है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दुबई बेसिकली फिल्टर करना चाहता है लोगों को जिनको दुबई की एक्सेस दी जाएगी, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस दी जाएगी जो कि अमीर लोग हैं। सो इन शॉर्ट, दुबई के जो दरवाजे हैं वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास या उससे नीचे उन सब के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सब इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का है। अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया जिसमें वो पाकिस्तानियों के लिए कोई आसानियां पैदा कर सके। फॉरेन ऑफिस ही वो अदारा है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा दुबई के सामने। और फॉरेन ऑफिस अगर तगड़ा नहीं है, फॉरेन ऑफिस अगर बात नहीं कर रहा हमारे बारे में, अपने लोगों के बारे में, तो फिर कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करने का काम फॉरेन ऑफिस का है और फॉरेन ऑफिस इस वक्त सोया हुआ है। नेशनल असेंबली सेनेट में आप कमेटी के सामने तो कह देते हैं कि दुबई ने ऑफिशियली कोई भी वीजा बैन नहीं लगाया, लेकिन आप ये भी नहीं कहते कि 95% इस वक्त रेट है वीजा रिजेक्शन का, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है फॉरेन ऑफिस से कि इस इशू को जरा सीरियसली लें, क्योंकि दुबई भी अगर पाकिस्तानियों के लिए एक्सेसिबल नहीं रहा तो फिर ये आपके लिए बड़ी शर्म की बात है, और हमारे लिए तो चले है ही, पर ये आपके लिए बहुत बड़ी है।